हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना में अभी तक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान का विश्लेषण नहीं किया गया और विमान की लागत एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात कही। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा, भारतीय वायुसेना ने अभी तक F-35 विमान का विश्लेषण नहीं किया है और इसकी लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कोई फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं है जो देखा और ले लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश की थी। अब इसको लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस विमान पर अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उन्होंने भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने और अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास में तेजी लाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को तैयार लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि चीन पहले ही 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा है। 14 फरवरी को भारत और अमेरिका ने अगले 10 सालों तक के लिए एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए थे। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 जैसे सैन्य उपकरणों की बिक्री का बढ़ाने का वादा किया था। हालांकि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी फौजी ज़रूरतों के लिए तैयार लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं। उन्होंने चीन की ओर से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन का हवाला दिया। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA अभी विकास के चरण में है। इसके 2035 तक वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।